अस्सलाम वालेकुम। कल खुशरी के साथ जावेद शाह मंगलव यूट्यूब चैनल पे हाजिर खिदमत है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हवाले से कुछ इज़हार ख्याल करेंगे। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की हुकूमत सूबे सिंध में कायम हो चुकी है और नून लीग की हुकूमत वफाक में और सूबे पंजाब में मरियम नवाज की क़यादत में कायम हो चुकी है। मरियम नवाज बहुत तेज़ जा रही हैं और बड़े बड़े फैसले ले रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि अवाम में उनकी मकबूलियत में इजाफा हो जाए, मगर उनकी गिरफ्त कमज़ोर है। तंदूर की जो रोटी है वो तक सस्ती होने पे नहीं आ रही। जो उसके अहकामात देती हैं वो उनकी धज्जियाँ बिखेरती जाती हैं अहकामात की, और इंतज़ामिया किसी तरीके से ये रोटी को कम आमादा करने पे, रोटी तंदूर के जो नान भाई हैं उनको आमादा करने में नाकाम रही है अभी तक। तो ये उनकी नाकामी ही कहा जाएगा। इसी हवाले से इस वक्त पाकिस्तान में यानी कि पीपल्स पार्टी जो बड़ी सीटें लेके बैठ चुकी है, पीपल्स पार्टी के बारे में भी ये सुन रहे हैं और पीपल्स पार्टी को भी ये हिदायत की जा रही है बुजुर्गों की तरफ से कि भाई आप भी हुकूमत में शामिल हो और ओहदे लें। अब पीपल्स पार्टी में जो कामयाब माजी में जो पीडीएम की हुकूमत में रही थी, उसमें कामयाब जो वजीर रहे थे उनके बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा में काफ़ी हद तक कामयाब रहे थे। उनके दौरे भी कामयाब रहे थे और उनके दौरे इस हद तक कामयाब हुए थे कि इमरान खान जो शदीद तर उनके मुखालिफ थे, उन्होंने भी उस ज़माने में उनकी तारीफ की थी कि जनाब वज़ीर खारजा के हवाले से जो भारत गए थे, भारत उन्होंने जो बयान दिए थे यानी कि बिलावल भुट्टो ने, तो उसकी उन्होंने कहा बड़े यही बयान मुनासिब लगता था और मतलब तारीफ की थी अच्छे अल्फाज में बिलावल भुट्टो को एक्स वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था। तो उनके बारे में अच्छे ख्यालात का इज़हार किया था। इसी तरीके कामयाब भी रहे थे वो, तो उनको वज़ीर खारजा का ओहदा शायद दोबारा दे दिया जाए। इस हवाले से वज़ीर खारजा जो इसाक डार एक बिजनेस मैन है, उनको नायब वज़ीर आज़म का ओहदा क्रिएट करके उनको लगा दिया है परवेज़ इलाही की तरह। जो परवेज़ इलाही का जब ओहदा दिया गया था तो काफ़ी हद तक तनकीद हुई थी कि ये कहाँ से ये सियासी रिश्वत के तौर पे दिया गया है। तो बहरहाल ये उनको सियासी रिश्वत, नून लीग के तो वो रिश्तेदार हैं, तो नून लीग को उनको सियासी रिश्वत देने का क्या सबब था। बहरहाल उनको या तो वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया तो जिससे वो नाखुश हैं, तो उनको नायब वज़ीर आज़म का ओहदा दे दिया गया है। बहरहाल वज़ीर खारजा से भी अब उनको हटा दिया जाएगा। तो इसमें ये भी एक खबर है। इसके अलावा और जो नवेद कमरुज़्ज़मा और दूसरे पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी बड़े बड़े रहनुमा हैं जो माजी में पीडीएम की हुकूमत में भी थे, उनको भी हुकूमत में दोबारा ले लिया जाएगा या वो शामिल हो जाएंगे। इसकी वजह यह है कि जब आपस में मिल के चल रहे हैं तो इस तरह के इंतज़ामी ओहदे नहीं लेंगे और ताउन भी करेंगे नून लीग के साथ, नून लीग की हुकूमत को गिरने भी नहीं देंगे। तो इस तरह की पॉलिसी पे नून लीग वालों ने कहा हमें यह काबिल कबूल नहीं है पॉलिसी पीपल्स पार्टी की, और इस पॉलिसी से पीपल्स पार्टी को भी फ़ायदा नहीं होगा और ना हमें कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि मखसूस नशिस्तें जो हुई थी, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो नशिस्तें यानी कि पीटीआई क्या हैं आप, वो उनको दे दी गई थी। तो अदालत के एक हुक्म पे वो नशिस्तें 78 नशिस्तें वापस ले ली गई, जिससे मौजूदा जो हुकूमत है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई है इस वक्त, और उनकी जो एमएनएस थे उन मखसूस नशिस्तों पे उनकी सर्विस मुअत्तल कर दी गई है टिल फर्दर आर्डर, क्योंकि हुकूमत ने अपील कर दी है और पेशावर हाई कोर्ट का इस तरह के जो फैसले थे वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिया। अब लाजमी गवर्नमेंट ने इस पर अपील की है और एक लार्जर बेंच बनाने की अपील की है, तो उस पर अब लार्जर बेंच बनाया जाएगा। लार्जर बेंच जो बनेगा तो उसके बाद ये फैसला होगा कि मखसूस नशिस्तों का कि किसने अप्लाई किया था या नहीं किया था, तो ये सब फैसला होगा। मगर बहरहाल ये इसको नून लीग की हुकूमत को नुकसान उठाना पड़ा
बल्कि आप ये कहेंगे पीपल्स पार्टी की हिमायत याफ्ता हुकूमत को नुकसान उठाना पड़ा। एक राय ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर अब लाजमी इसमें पीटीआई की कुव्वत में इजाफा होगा, अगर ये नशिस्तें उनको मिल जाती हैं 78, तो वापस पीटीआई की कुव्वत में इजाफा होगा। और पीटीआई को हुकूमत में मिलने का तो इस वक्त सवाल पैदा ही नहीं होता, जो ऐसे सूरताल पैदा हो गई है। अब तो ये खारिज इम्कान ही नज़र आ रहा है फिलहाल, मगर सियासत में कोई बात खारिज इम्कान नहीं होती। इसी वजह से पीपल्स पार्टी के अब जो लीडरान हैं वो ये चाह रहे हैं, और उन पर ये दबाव भी है कि हुकूमत में शामिल हो जाएं। तो अनकरीब आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी के, जैसे हमने माजी में ये कहा था कि जनाब सूबाई हुकूमत में भी जो हस्ब इख्तिलाफ में पार्टी है, जैसे एमक्यू में ये नहीं रहेंगी और ये शामिल भी होंगे इनकी, इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी इख्तियार में शामिल होने के लिए अपने एमएनएज़ दे देगी, वो वज़रा हल्फ उठा लेंगे अनकरीब उनके, लाजमी इसके अलावा कोई चारे कार भी नहीं है। पीपल्स पार्टी ने जो मरकजी ओहदे लेने थे, सेनेट का चेयरमैन, सदर पाकिस्तान की हैसियत से मनसब पे फाइज हो चुके हैं वो लोग, और पीटीआई के यानी कि बलूचिस्तान के अंदर उनका वज़ीर आला भी है। तो ये कहने का मकसद मेरा ये है कि ये मरबूत ही हुकूमत चलेगी, जैसे माजी में PDM-2 को आप कहते हैं, मगर अब PDM-2 में अब फजल रहमान नहीं रहे, फजल रहमान तो चले गए वो पीटीआई के साथ। अब वो PDM के जो जितने भी रहनुमा थे जिन पे माजी में पीटीआई तनकीद करती थी, हत्फ तनकीद का निशाना उनको बनाती थी, सबसे बुरे जो आदमी थे वो थे फजल रहमान। उनको डीजल और क्या नहीं कहा, आज वो पीटीआई में चले जाएंगे, वो पीटीआई की गुड बुक में, पीटीआई में अच्छे हो गए, वो ड्राई क्लीन होके पीटीआई में जा रहे हैं। और इसी तरह अचकजई भी ड्राई क्लीन होके भी चले गए। इसी तरीके से वो अख्तर मेंगल जो कॉमपरत जमात से जो दोनों तरफ के मजे ले रहे हैं, यानी कि जो अलहदगी पसंद है उनके साथ भी चलते हैं, वो उनकी भी मदद करते हैं पाकिस्तान में इक़्तिदार में रह के, और यहाँ अपनी अलहदगी पसंदियों के अज़ाइम को भी चला रहे हैं यहाँ, और बलूचिस्तान में भी अपनी ऐसे बयानात भी देते रहते हैं। क्या कभी बलूचिस्तान में मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमारे ये जो लीडरान है, इतने कदावर रहनुमा हैं, बड़े बड़े नाम है, अताउल्लाह मेंगल के साहबजादे, इन्होंने कभी ये कहा, कोई एहतजाज की कॉल दी कि मजलूम अवाम तो जो बेगुनाह मजदूरों को मारा पिछले दिनों? मैं ये फौज का नहीं कहता हूँ, फौज के भी काफ़ी शहादा हैं, मगर आप कहें जो सिविलियन वहाँ मारे गए, पंजाब से जिनका ताल्लुक था, जिनको शनाख्ती कार्ड देख के मारा, तो कभी क्या इन्होंने एहतजाज किया वहाँ उनके हवाले से? सदाए एहतजाज बुलंद की कि चले आप जब अपने वो शहादा जो बलोच हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, जिनको आप कहते हैं नाहक मारा जा रहा है, हालांकि वो फौज के साथ मुकाबले में मारे जा रहे हैं, कहीं फौज का पल्ला भारी होता है, कहीं उनका होता है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि इस हुकूमत में पहले वो शामिल थे PDM की, अब वही लोग इमरान खान के साथ शामिल हो गए। इमरान खान जो एक पाकिस्तान के मुहिब वतन लीडर कहलाते हैं, वो खुद कहते हैं पाकिस्तान के मैं लीडर, तो ऐसे लोगों को उन्होंने पार्टी में शामिल किया जो पंजाब के, जो उनके लिए एहतजाज नहीं करते, जो बेगुनाह लोग मारे गए। तो ये जुल्म नहीं है तो क्या है? बहरहाल पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी इधर अपने सिंध में भी स्ट्रीट क्राइम कायम करने के लिए अपने भरपूर कोशिशें कर रही है और काविशें कर रही है, और अपनी तेज़ी लाई है, उसमें तमाम मरबूत निज़ाम के साथ चल रही है। तो मैं देखता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में सिंध में कितनी जोड़ तोड़ में MQM कितना शामिल होती है, MQM की कौन सी वजारतें मिलती हैं और मरकज़ में कौन सी वजारतें मिलती हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर बहरहाल इन्होंने साथ चलने का एक अज़म कर लिया है, क्योंकि इनके साथ चलने में ही पाकिस्तान की बका है। इलेक्शन हो चुके हैं, आवाम अपने हकूक़ के लिए इनकी तरफ देख रहे हैं, जो मुंतखब लोग आए हैं, और पाकिस्तान में महंगाई और गिरानी ख़त्म की जाए, इसलिए वो इनकी तरफ हौसला अफजा निगाहों से देख रहे हैं कि शायद कोई ये आवाम को हकूक़ दिला सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।